हेलो दोस्तों, आपका हमारा चैनल द एग्ज़ाम स्टडी 100 में स्वागत है। कि हम आपको इस वीडियो में कि जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लें। कि चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी कि फेरिक क्लोराइड। कि फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। कि अगला क्वेश्चन है कि हृदय का काम है। जी हाँ दोस्तों, कि हृदय का काम है। कि इसका राइट आंसर है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। कि ऑप्शन नंबर है डी। कि हृदय का क्या कार्य है कि शरीर को रुधिर को कि शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। कि फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बी कि ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। कि ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। कि अगला क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु में पैदा करता है। कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु में पैदा करता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी यानी कि प्यूपा। कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, कि यानी कि प्यूपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। कि जी दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि यानी कि रेयान। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेयान। कि रेयान एक मानव निर्मित तंतु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। जी दोस्तों, कि वर्मी कंपोस्ट कि केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी। कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है, कि केंचुओं द्वारा उत्पादित एक जैविक खाद होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कि उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। कि उर्वरकों में कि कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। कि उर्वरकों में कि कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरीन। कि उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, क्लोरीन अनुपस्थित होता है। कि अगला क्वेश्चन है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कि जो जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि नाइट्रेट। कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हर्बेरियम है। कि हर्बेरियम में क्या है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। कि हर्बेरियम क्या है, कि सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कि अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसभक्षी पौधा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसभक्षी पौधा है? कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बटरवर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है? जी दोस्तों, कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि लैक्टिक अम्ल। कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है? कि लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेफाइट। कि ठोस अवस्था में विद्युत प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है इस शीशे के संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कि शीशे के संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कि शीशे के संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? जी फ्रेंड, कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। जी फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एड्रेनलिन। कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि नाइट्रोजन। कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? जी दोस्तों, कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? किसका होता है? कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। कि नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की परजीवी। कि नाइट्रीकरण जीवाणु क्या होते हैं भाई? परजीवी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की साइटोक्रोम। कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए किस में पाया जाता है? कि डीएनए किस में पाया जाता है? जी दोस्तों, कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की स्तनधारी। कि व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है
कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि राइबोसोम के द्वारा, कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मान होता है, कि वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 10 की पावर 5 पास्कल, कि वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है कि 10 की पावर 5 पास्कल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पनामा रोग किससे संबंधित है, कि पनामा रोग किससे संबंधित है। जी फ्रेंड, कि पनामा रोग किससे संबंधित है, केला से, कि किससे संबंधित है, केला से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है। जी दोस्तों, कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है, कि एथलीट फुट नामक बीमारी की फंगस के संक्रमण के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है, कि फंगस से संक्रमण के कारण होती है। कि अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है, कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है। जी फ्रेंड, कि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की। कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है कि H2SO4। देखते हैं अगले क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन है कि चूहा के विष का रासायनिक नाम है, कि चूहे के विष का रासायनिक नाम है। जी दोस्तों, कि चूहे के विष का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड, कि चूहे का विष का रासायनिक नाम क्या है, कि जिंक फास्फाइड। कि अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसी भी प्रकार की साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विटामिन होता है, कि विटामिन डी किसी भी प्रकार की साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कि अगला क्वेश्चन है कि सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है, कि सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन विधि द्वारा। कि सोरा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है, किण्वन विधि द्वारा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।